सतनाम सत साहिब गुरु जी। सतनाम सत साहिब जी। बंधन के भ्रम से मुक्ति ही मुक्ति है। ये भ्रम क्या है, इसे समझाने की कृपा करें। रिपीट करो। बंधन के भ्रम से मुक्ति ही मुक्ति है। बंधन के भ्रम से मुक्ति ही मुक्ति है जी। तो ये भ्रम क्या है, इसे समझाने की कृपा करें। बंधन के भ्रम से यदि मुक्ति हो जाए तो क्या है? मुक्ति है। मुक्ति हो जाए। प्रश्न किया इन्होंने कि बंधन का जो भ्रम यदि खत्म हो जाए तो क्या है? मुक्ति है। इसको समझाएं। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि बंधन क्या है। सत्संग प्रेमियों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि बंधन क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बंधन कारक हैं, जो बंधन करने वाली हैं, अर्थात बांधने वाली हैं, जो हमें बांध देती हैं। ऐसी जो भी तमाम बातें हैं, कर्म हैं, उनके बारे में समझेंगे। यदि उनके बारे में हम समझ गए कि ये कर्म बांधने वाले हैं, तो हमारे ये समझ में आएगा कि हम उन कर्मों से किस प्रकार से सावधान रह सकते हैं या निजात पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि बंधन किन कारणों से होता है। फिर बंधन से मुक्ति की बात करेंगे। अब बंधन होने वाले जो तमाम कर्म हैं, जितने भी कर्म हम करते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे हों, सब बांधने वाले हैं। अब आप जी ये कह सकते हो, फिर अच्छे कर्म भी बांध रहे हैं, बुरे भी बांध रहे हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ और इंसान अच्छा कर्म क्यों करे? ये प्रश्न हो सकता है। देखिए, अच्छे कर्म करते हैं, बंधेंगे, अच्छे का फल लेने के लिए आएंगे। बंधे कि नहीं बंधे? बुरा कर्म किया, बंध गए, बुरे का फल प्राप्त करने के लिए हमें आना पड़ेगा, या उसको प्राप्त करेंगे या उसका फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया तब भी उसका भुगतान हमें लेना पड़ेगा, और बुरा कर्म किया तब भी उसका भुगतान हमें लेना पड़ेगा। कर्म तो दोनों ही बांधने वाले हैं, चाहे दुष्कर्म हो चाहे सत्कर्म हो। अब जरा समझ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी वस्तु कहीं लॉकर में, बैंक में कहीं जमा कराता है, वो चाहे कम कीमत की हो चाहे अधिक कीमत की हो, क्या वह उसको लेगा नहीं, प्राप्त नहीं करेगा? बताओ, करेगा ना? इसी प्रकार हम कर्मों को क्या करते हैं, कर्मों का जो फल है उसको प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति किसी को गाली देगा तो पलट करके क्या मिलेगी उसको? उसका दंड, उसके बदले में गाली कुछ मिलेगा। और हमारे ख्याल से डबल होकर के मिलेगा। जब हम किसी को ये कहेंगे सतनाम या राम राम, अगला क्या कहेगा? राम राम जी, राम राम। डबल किया है सिंगल? हमसे 2 गुना।
जातगारी एक है, आवतगारी दो, डबल होकर के। अच्छा कर्म किया, फल मिला। अब हम किसी के लिए कोई सेवा कार्य कर देते हैं, पुण्य कार्य कर देते हैं, किसी का भला कर देते हैं, तो व्यक्ति दुआ देगा, या वो कुछ करने के योग्य तो ये सोचेगा कि मैं भी कभी ना कभी इस ऋण से मुक्त हूँ, इस ऋण को चुकता करूँ, मैं भी इसके लिए कुछ करूँ। तो दोनों ही कर्म सत्संग प्रेमियों बांधने वाले हुए। अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो। तो फिर हम अच्छा कर्म क्यों करें? सवाल ये बीच में इसलिए करें कि अच्छे कर्म से हमारा किसी भी प्रकार का ऋण है, किसी भी जन्म का है, किसी भी रूप में, वह ऋण, वह कर्ज चुकता हो जाएगा, उतर जाएगा। पुण्य करेंगे तो पता नहीं किस रूप में कौन उस पुण्य को, वो जो हमें पुण्य मिलेगा, हम जो पुण्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, वो किस रूप में, कौन व्यक्ति, कौन जीव, किस प्रकार से हमारा ऋण उतार देगा, हमें उसका मालूम ही नहीं। कोई प्रत्यक्ष में भी उतार सकता है या अप्रत्यक्ष में भी हो सकता है। सत्कर्म करने से दंड तो नहीं मिलेगा ना, एक हुआ इनाम। अच्छे कर्म के क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, ऐसा कहते हैं। और बुरा कर्म करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? पुनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, है कि नहीं है? अच्छे का फल क्या हुआ? अच्छा। बुरे का फल क्या हुआ? बुरा। इसलिए अधिकतर व्यक्ति अच्छे का फल अच्छा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सत्कर्म करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं, बुरे कर्म से बचते हैं। लेकिन बंद तो गए। अच्छा कर्म किया तो फल लेने के लिए आ गए, बुरा किया तो भी फल लेने के लिए आना पड़ेगा। तो छूटें कैसे? छूटें जबकि अच्छा कर्म भी करें, हम हमारा ऋण उतारने के लिए परमार्थ करें, स्वार्थ नहीं हो उसमें। क्या करें? परमार्थ, दूसरों की भलाई, परोपकार, परमार्थ करें, लेकिन आसक्ति न हो, फल की इच्छा ना हो। वह सत्कर्म जिसको हम करते हैं, लेकिन हम फल की इच्छा रहित करते हैं, फल की इच्छा के बिना करते हैं, तो वह कर्म बांधने वाला नहीं है, वह कर्म मुक्ति देने वाला है। ये एक्सप्लेन हुआ, स्पष्ट हुआ, क्लियर होगा, समझ में आ गया? कौन सा कर्म? कर्म तो सत्कर्म, लेकिन उसके साथ हम फल की इच्छा ना करें, हमारी कोई इच्छा नहीं हो, लेने का भाव नहीं हो। क्या करें? परमार्थ भाव से करें, निस्वार्थ भाव से करें। इस प्रकार से किया गया कर्म मुक्ति कारक है, बंधन का कारण नहीं है। एक बात। अब प्रश्न की ओर चलते हैं कि बंधन का भ्रम, वह ये चीज़ है कि हमें भ्रम हो गया कि हम बंधे हुए हैं, हम इस चीज़ से चिपक गए, इससे हम जुड़ गए, अब छूटने वाले नहीं हैं। सौपन आ गया और सौपन में किसी ने हमें बांध लिया, अब हम तड़फ रहे हैं और छूटने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन छूट नहीं रहे, क्योंकि सौपन में क्या हो गया? हमें भ्रम है। सौपन का अर्थ क्या है? झूठ। भ्रम है नहीं, केवल क्या है? भ्रम है। भ्रम के कारण हमने क्या मान लिया सौपन में? कि हमें किसी ने दबा दिया। बहुत से नहीं कहते कि मुझे किसी ने दबा दिया, मैं दबता हूँ, मैं दबती हूँ, ऐसी बातें सुनी, कहते हैं ना, दब गए। ठीक है, आप दब रहे हो सौपन में,
लेकिन जागृत हुए तो, जाग हुई तो क्या ये भ्रम रहा आपके कि मैं दब रहा हूं? तुरंत ही क्या कहोगे, मैं दब रहा था। कब दब रहा था? जब मैं किस में था? शौपन में था। जागते ही क्या हो गया? भ्रम दूर हो गया। इसका मतलब ज्ञान हो गया हमें, हम चेतन में आ गए। और जब हमारी क्या थी? अज्ञानता थी, भ्रम था। इस प्रकार जब हम जाग जाएंगे, हम ज्ञान में आ जाएंगे, हम अंधेरे से किस में आ जाएंगे? प्रकाश में आ जाएंगे, तो बंधन का भ्रम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और शब्द ही हम क्या हो गए? उस बंधन से, किस बंधन से? जिस बंधन का हमें क्या हुआ था? भ्रम हुआ था। उस बंधन से हम शब्द ही क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। सतनाम सत साहिब।